जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो शाम के 6 बज रहे हैं और आजकल ना बहुत ही जल्दी शाम हो जाती है। तो यहाँ पर हम शाम की खाना की तैयारी कर रहे हैं। तो काट रहे हैं लौकी और हमारे देवर जी मतलब तोड़े हैं नारियल तो निकाल रहे हैं गरी। चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर तैयारी हो गई है और आज हमारी नंदरानी का बर्थडे है खुशबू का, इसीलिए हम लोग शाम को नहीं निकले हैं। पहले हम लोगों को निकलना था पर हम सोच रहे थे कि बर्थडे की खुशी केक को देख सकते हैं यहाँ पर लग गया है और बेटू कितना खुश है कि बस केक कटने वाला है। तो बच्चों में ये होता है कि बच्चों को बहुत खुशी होती है कि केक कटेगा और हम लोग सब खाएंगे। और बाहर देख सकते हैं आंगन में सब चाची लोग बैठी हुई हैं, कितनी आवाज़ें आ रही। तो चलिए सबसे मिलवा देते फिर केक काटते हैं। यहाँ पर छोटे से बाबू भी आ गए, देख सकते ये छोटे से बाबू मनु कितना खुश है, इनको खिला रहे हैं। यहाँ पर हमारी चाची जी बैठी हुई हैं, सासू माँ को तो आप जानते हैं, हमारी चाची को भी चाची जी को भी जानते हैं। तो चलिए सब लोग बैठे हुए हैं केक के इंतजार में कि जल्दी केक कटे। और बस टाइम कितना हो रहा है, 7:30 या 8 बज रहे होंगे और आंगन में अंधेला और उधर देवरानी कर रही वीडियो कॉलिंग, देख सकते हैं। और ये लगे हुए वीडियो कॉलिंग तो सब लोगों को केक का इंतजार है, सब लोग फोन से लगे हुए। तो चलिए केक काटते हैं। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे सब बच्चे आ गए, देख सकते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? इसका नाम बुग्गू। डुगू बुग्गू विराज नाम। तो आप लोग देख सकते हैं गैस कि यहाँ पर अब टीका लगा रहे हैं और सभी लोग आरती करेंगे बारी बारी से। तो पहले हमने ही शुरुआत कर दिया क्योंकि काफ़ी समय बाद है कि इनके बर्थडे में हम रुक गए हैं। नहीं वैसे अक्सर बुलाती रहती थी लेकिन नहीं आना हो पाता है। तो यहाँ पर बेटू भी आराम से हंस रही हैं और इनके दूसरे दिन ही बर्थडे बेटू का होता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर बेटू भी इतनी ही बड़ी होती ना तो ये भी हमको कल के दिन रोक लेती और जाने ना देती। तो चलिए यहाँ पर दोनों लोगों का हो गया है हैप्पी बर्थडे। तो चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं और आप लोग भी इंजॉय करिए सबके साथ में और बारी बारी सभी लोग टीका लगाएंगे और आरती करेंगे। तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया और सभी लोग होते परिवार के तो और अच्छा लगता है लेकिन काफ़ी लोग नहीं हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किचन में कि क्या करना है। तो हमारी चाची जी लगी हुई हैं और लौकी की सब्जी यहाँ पर बन गई है, आप लोगों को दिखाएं, देख सकते हैं। ये देखिए लौकी की सब्जी हमारी चाची बना दी है और चाची भी लगी हुई है किचन में, आटा गूंद रही है। तो चलिए हम सेक लेते हैं गैस में रोटी। चाची कह रही हैं अब रात ज़्यादा हो गई है, चूल्हा नहीं जलाना, वैसे भी थोड़ी सी बनाना है ना तो हम लोग गैस में ही बना लेंगे। ये देखिए हमारी चाची आटा गूंद दी है। थोड़ी सी ना किचन में ना लाइट पूरी तरह से नहीं, वैसे भी गाँव में ना लाइट बहुत कम रहती है
और थोड़ा डिम लाइट रहती है। और उधर सासू माँ का आज व्रत है, तो आलू तल दी थी लक्ष्मी, तो अपना भगवान जी को फलाहार मतलब भोग लगा रही हैं आलू का। तो चलिए देखिए हमारी चाची जी लग गई है, तवा चिमटा सब रख दिए ला करके। तो चलिए रोटियां सेक लेते हैं और सबको टाइम से खिला देते हैं। चाची कह रहे हैं लौकी की सब्जी रोटी बच्चे खा लेंगे ना। हमने कहा बच्चे नहीं खाने वाले हैं, ये लोग लौकी की सब्जी नहीं जल्दी खाते हैं। वैसे भी ना इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक और बस समोसे मिल जाए, केक मिल जाए तो कहाँ खाना खाने वाले हैं। और बस इन लोगों की पार्टी होने वाली है, जो भी बच्चों की फरमाइश होती है वो भी सब मंगा करके रखे हुए हैं। तो देख सकते हैं आवाज़ें कितनी आ रही हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या अभी पार्टी चल रही। चाची अभी रोटी ना सेकेगा, हम आ रहे हैं सेक ले। ये देखिए ये चुपके चुपके इधर सब काम हो रहे हैं। इधर कोल्ड ड्रिंक निकल आई और बस पार्टी होने वाली है कोल्ड ड्रिंक की। और इसके साथ क्या है, समोसे भी हैं? अच्छा चिप्स है। अभी तो कह रहे थे समोसे भी हैं। समोसे बने नहीं पापा जी गए हुए थे ना मानिकपुर, बिल्कुल पास में है, तो वहाँ पापा जी गए हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं समोसे नहीं बने हुए हैं। तो यहाँ ना बताया आप लोगों से टाइम से ही लोग समोसे ले लेते हैं, 3:30-4 बजे तक ही मिलते हैं, इसके बाद समोसे यहाँ नहीं मिलते हैं। और तो चलिए आप लोग भी आ जाइए गाइज, आप लोगों को भी यहाँ पर खुशबू बुला रही है। देखिए ये देखिए सज है इनकी पार्टी, और आराम से अब जा रहे हैं बैठ करके केक खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने। और ये देख सकते हैं, ये देखिए ये इन लोगों की फरमाइश है। अभी बहुत सारे आइटम हैं जो ऐसे ऐसे सब छुपा करके रख ली, और बेटू अपने काम में लगी हुई है कुछ ना कुछ। तो ये देख सकते हैं सब इनके आइटम आ गए हैं। ये देखिए अभी पता नहीं क्या क्या छुपा करके रखी है, बता नहीं गई है। तो अब सेक लेते हैं रोटियां, और बच्चों की पार्टी तो आप लोगों को दिखाई दी है। और बच्चों को बस यही खुशी होती है। और यहाँ ना हमारे यहाँ मतलब घर का दूध होता है, हमारे यहाँ गांव में भैंस लगती है, भैंस का दूध है, तो भी ढेर सारा दूध पका करके रख दिया गया। तो चलिए सेकते हैं। रोटी सेक दिए हैं और चले आए हैं। खुशबू ने दिया है कोल्ड ड्रिंक की, पी लो भाभी। और वैसे भी ना आप लोगों से बताएं, इस बार तो गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, इतनी गर्मी कि देख सकते पूरा पसीना पसीना हो गया है। और सब लोग अभी नहीं खाएंगे, कुछ लोग खाएंगे, क्योंकि भंडारे का प्रसाद ना 3:30-4 बजे तक ही सभी ने खाया है, तो अभी खाना खाने की किसी की इच्छा नहीं, हम लोगों की खुद भी नहीं है। और वैसे बताया ना माता रानी का भजन कीर्तन में तो पूरा देखिए पूरी रात जगे, और सुबह को ब्लॉग को हमने एंड किया, और ये तो शाम में फिर से ब्लॉगिंग करना शुरू हो गई, क्योंकि बर्थडे था और इन्हीं की खुशी की वजह से आज हम गए नहीं हैं। वैसे भी लखनऊ से सभी लोग आए हुए थे, जैसे अपनी देवरानी लोग वहाँ रहती हैं, तो वो लोग शाम को निकली भी, लेकिन सब कह रहे थे कि नहीं चलोगे क्या, हमने कहा कल ही आएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे में चले जाओ। और बच्चे हैं बहुत खुश होते हैं कि सब लोग आ गए हैं, तो हमारे बर्थडे के समय रहेंगे, इसीलिए नहीं निकले हैं। तो चलिए पी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक और देखते हैं कि क्या कैसे बच्चे क्या खाएंगे। तो उसी हिसाब से वैसे तो खाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों का इतना नाश्ता हो गया है ना, तो कोई खाने वाला नहीं है, और हम लोगों को भी नहीं खाना है। तो ये कोल्ड ड्रिंक तो जो अपना खाना पीना है ना, जैसे इतनी कचौड़ी पूरी खाए हैं तो थोड़ा पचा देंगी, वैसे भी पूरी रात के जगे और माँ का तो जागरण वागरण कर लो ना, तो अपने आप इतनी खुशी मिलती है। तो चलिए लग जाते हैं और देखते हैं सुबह उनको कै बजे निकलना है। 6:30 या 7 बजे तक ही लखनऊ के लिए निकलेंगे, क्योंकि बच्चों के हैं पेपर और निकलना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो सब लोग अब रात में 11 बज रहे हैं, तो सबको खाना खिलाने के बाद, और काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो यहाँ पर हमने दूसरी साड़ी चेंज कर लिया, क्योंकि ये हल्की है जो पहने हुए हैं। और सब कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और बहुत ही जल्दी जल्दी, और सुबह यहाँ लाइट भी हो सकता है चली जाती है, तो इसलिए 4 बजे से उठ के ना बहुत ही ज़्यादा काम हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं सभी लोग सोते रहेंगे, और जो भी किचन की साफ़ सफाई है, बर्तन है, वो हम सब लोग कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं सुबह।
गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग नहा धो कर के सब लोग तैयार हो गए हैं। तो पहले दे देते हैं सूरज भगवान को जल। और यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए तुलसा मैया की, कितनी घनी घमेरी हैं। और वैसे भी आंगन में ऐसे ग्रीन ग्रीन हो तो कितना अच्छा लगता है। और आज आप लोगों से बताएं एडिटिंग करते समय कि हमको यहाँ आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। और अब तो करवा चौथ की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि कल ही हम बहनों का करवा चौथ है। तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और वैसे भी इस बार तो नवरात्र से लेकर के अभी तक भाग दौड़ ही लगी रही और आगे भी भाग ही दौड़ है। तो चलिए, कल सब बहनें हमारी बढ़िया आज से ही मेहंदी लगा रही होंगी, करवा की तैयारी कर रही होंगी। तो यहाँ पर मनु भी सो रहे हैं, मनु को जगाना है। और सासू माँ भी कर रही हैं पूजा पाठ। और सासू माँ पहले से हमारी नहा ली थी सुबह ही। और देखिए कितने ताली बजा बजा के भजन। और हमारी नंदरानी रश्मि ने चढ़ा दिया था चाय। और आप लोगों से बताया ना, 4 बजे से उठ के देखिए हमने मिट्टी वाला चूल्हा भी पोत लिया था, मीना ने बर्तन मल दिया था और हमने धुल लिया था। और यहाँ पर सभी लोग तैयार हैं। नंदरानी हमारी लगा रही हैं झाड़ू। तो चलिए भगवान जी को लगा देते हैं भोग। और इसके बाद थोड़ी से हम भी प्रार्थना भगवान जी से कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और मनु कितना गुस्से में है, क्योंकि इनको हमने जल्दी जगा दिया। तो भगवान जी को चाय का भोग लगा देते हैं। और इसके बाद बहुत ही जल्दी है। और सभी लोग कह रहे हैं कि जल्दी यहाँ से निकलोगे तभी आप लोग ट्रेन पाओगे, नहीं तो आप लोगों की ट्रेन छूट जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम भी जल्दी पी लेते हैं चाय। और चाय पीने के बाद तुरंत निकल आए हैं बाहर। और चाचा जी हमारी निकाल रहे हैं गाड़ी, क्योंकि स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। वैसे तो चाचा लखनऊ तक के लिए कह रहे हैं, लेकिन जाने से कोई अब कोई आवाज़ हम यहाँ की नहीं हटाएंगे। आप लोग भी सुनिएगा कितना शोर शराबा हमारे यहाँ गाँव में हो रहा है। और सब बच्चे कितना मतलब जाने पर कितना मतलब सबके चेहरे वो हो जाते हैं कि मत जाओ। उन लोगों को भी सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो सब बच्चे बैठ लिए हैं गाड़ी में, बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और चाची जी कह रहे हैं कि मत जाओ। तो हम कह रहे हैं 15 दिन बाद तो फिर हम लोगों को आना है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन महामाया मंदिर में फिर से यहाँ हम लोगों को जागरण करवाते हैं। तो गाइस आप सब लोग भी आइएगा। तो चलिए अब निकल रहे हैं हम लोग और मिलते हैं आगे आप लोगों से जब ट्रेन में बैठ जाते हैं। और ये देखिए ट्रेन में बैठते ही ऊंचा हार पड़ता है। ऊंचा हार के समोसे बहुत ही मतलब सभी लोग यहाँ के समोसे खाते हैं। वैसे बाहर की चीज़ें तो नहीं बच्चों को खिलाना चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए ना जब तक घर में रहेंगे तब तक भूख नहीं लगेगी। जैसे ही बाहर निकलेंगे, ट्रेन में हो या गाड़ी मतलब अपनी खुद की गाड़ी में हो, वैसे इन लोगों को भूख लगने लगती है। तो यहाँ पर दोनों मंकी खा रहे हैं। और उस बार देखिए दोनों के ड्रेस रेड रेड हो गए थे और इस बार दोनों के ड्रेस ब्लू हो गए हैं। तो कुछ मतलब सोचो ना समझो, अपने आप इनके ड्रेस निकल आते हैं और पहना देते हैं। तो यहाँ पर हम भी देवरानी जेठानी दोनों लोग आराम से बैठ गए हैं, पूरी गाड़ी खाली है। तो चलिए मिलते हैं। और अब आ गए हम लोग 4 बागी स्टेशन। तो सुबह सुबह का टाइम है, वही 9:30 बज रहे होंगे। और बहुत ही अच्छा सफ़र था, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी। तो चलिए आगे का भी नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। जीने से चढ़ते हुए हम जा रहे हैं। और यहाँ स्टेशन में भी बिल्कुल इस समय भीड़ नहीं है। तो इसीलिए ना जब तक मतलब कहीं भी आओ या जाओ और ज़्यादा भीड़ जब नहीं मिलती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब काफ़ी भीड़ हो जाती है तो एकदम से मतलब उलझन सी होने लगती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से घर में। तो आ गए हम लोग घर। और जाने का भी सफ़र बहुत अच्छा था, आने का भी सफ़र बहुत ही अच्छा था। लेकिन रास्ते में ना आते समय बहुत धूप थी। इतनी धूप है कि एक बार फिर से भी नहाना पड़ेगा। वहाँ से तो नहा कर के निकले थे, लेकिन पूरा पसीना पसीना हो रहा है, चिप चिप चिप। और ये साड़ी देख रहे हैं, वैसे देखने में तो लगता है भारी साड़ी सिल्क की है, लेकिन पहनने में ना इतनी हल्की है कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हम कोई साड़ी पहने हुए हैं। और ऐसी साड़ियाँ ना, हल्की साड़ियाँ ना तो सफ़र में पहन करके चलो तो मतलब उलझन नहीं होती है। तो चलिए लग जाते हैं। और नहाने के बाद यहाँ घर का भी पूजा पाठ कर लेते हैं। और मीना भी अभी नहाएंगी, नहा करके भी किचन में खाने पीने की तैयारी करेंगे। देखते हैं क्या बनाना है। वैसे 2-3 दिन से ना बस वही पूड़ी कचौड़ी सब यही चला। तो सोच रहे हैं दाल चावल
रोटी ही बनाएंगे दोपहर का खाना। तो पहले लग जाते हैं काम धाम में और थोड़ी से बैठ करके कर लेते हैं। हम सोच रहे थे नहाने से पहले आप लोगों से कर लेते हैं बातें। और वैसे भी कपड़े भी हैं, पूरा एक बैग कपड़े हैं, तो सोच रहे हैं उनको भिगो करके रख देते हैं, शाम तक ही कपड़े धुलेंगे। वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर के गए थे, छोटा बैग था, उसी में आप लोगों ने देखा कि सबके कपड़े थे। हमारे तीन चार लोगों के, हमारे, मनु के, सासू माँ के और मीना गोविंद का अलग से बैग था। तो चलिए लग जाते हैं काम धाम में। और कभी कभी होता है, ऐसा होता है कि आने के बाद काफ़ी थकावट होती है, लेकिन हमको तो अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। वैसे भी वहाँ से चाय पी करके तो निकले ही थे और नहाने के बाद, पहले पूजा करने के बाद चाय ही यहाँ बनेगी। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।